Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I have come here to teach you the chapter narration. और इस नरेशन में मैंने कल डायरेक्ट स्पीच का टाइप्स के बारे में चर्चा किया था और इस डायरेक्ट स्पीच में मैंने बताया था कि इसके दो टाइप है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। तो मेरा इंट्रोडक्शन जितना था मैंने खत्म कर दिया 2 वीडियो में। हमें अब क्या पढ़ना है, चेंज इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब मेथड्स को पढ़ना है, जब हम कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो अब हम चलते हैं अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने का मेथड सब सीखने का। तो इस चेंज करने के मेथड में सबसे पहले हम रूल 1 देखेंगे और रूल 1 हम सेंटेंस के रूप से चेंज करेंगे और बहुत ही इजी होगा। तो लेके चलिए एक सेंटेंस हम बनाते हैं, राम सेज टू श्याम I am your friend। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो सेंटेंस मैंने बनाया है, ये जो मैंने बताया है, ये तो कोई भी बताएगा ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे जो कोटेशन मार्क के साथ लगा हो ये मेरा डायरेक्ट स्पीच का पहचान है, और विदाउट कोटेशन मार्क के साथ लगा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का पहचान है। तो ये मेरा क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुआ। अब हमें इसमें देखना है जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग कौन है और रिपोर्टेड कौन है। सबसे पहले चेंज करने में सबसे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि रिपोर्टिंग कौन है और रिपोर्टेड कौन है। तो ये जो हुआ ये मेरा रिपोर्टिंग हुआ। क्या हुआ, रिपोर्टिंग। और ये जो मेरा हुआ ये हुआ रिपोर्टेड। कोई दिक्कत नहीं है। और इस सेज से पता चल रहा है ये वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, V5। तो V5 हमारे टेंस में किस टेंस में लगता है, तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो मान के ये चले ये सेंटेंस कैसा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। तो हम क्या मानेंगे, रूल 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रेजेंट टेंस, और एक फ्यूचर टेंस के लिए भी है, क्योंकि इसमें जो वर्ब आएगा V5 या V1 आएगा। तो V5 जो जानते हैं प्रेजेंट टेंस में आता है, लेकिन V5 तो फ्यूचर में तो नहीं आता है, लेकिन V1 तो दोनों में आता है ना। तो इसलिए ये फ्यूचर टेंस में भी आएगा। अब जैसे यहाँ पे प्लूरल नाउन दे दिया जाएगा, राम एंड सीता से, तो यहाँ पे से आ जाएगा V1, लेकिन यहाँ पर एक ही है इसलिए से जाएगा V5। तो ये फ्यूचर में भी आएगा और प्रेजेंट टेंस में भी आएगा। तो ये जो रूल 1 है ये इस दोनों टेंस के लिए एप्लीकेबल है, ये पास्ट टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जब ये वाला रूल होगा तो इधर का जो टेंस होगा ये नो चेंज होगा। इधर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर जो टेंस का बना हुआ है ये इसमें चेंज नहीं होगा। जैसा लिखा है वैसे ही लिखाएगा इनडायरेक्ट में। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं चेंज करने का मेथड। अब हम एक चीज से हम जान लेंगे, अब यहां तक तो हम समझ गए, और थोड़ा एक चीज समझिए। अब जानते हैं आई और वी क्या है, आई और वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यू सेकेंड पर्सन है, और
ही सी इट दे, ये मेरा थर्ड पर्सन है। तो हमें ये देखना है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, अगर इस वाले कोटेशन मार्क में अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, जैसे आई आ गया चाहे वी आ गया, तो ये किसके पे चेंज होगा? यहाँ के सब्जेक्ट पर चेंज होगा। किसके पर चेंज होगा? सब्जेक्ट पर चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन लिखा हुआ है, मान ले इसके जगह पे यू लिखा हुआ है, मान लीजिए, तो ये यू किसके पर चेंज होगा? ऑब्जेक्ट पर चेंज होगा। किसके पर चेंज होगा? ऑब्जेक्ट पर चेंज होगा। और अगर मान ले ये जो थर्ड पर्सन ही आ गया, तो ये इसका कोई चेंज नहीं होगा, इसका नो चेंज। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है? आई है, तो आई मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन हुआ। तो आई मेरा जब फर्स्ट पर्सन हुआ, तो ये फर्स्ट पर्सन राम है। मतलब मैंने कैसे क्या बोला? जब फर्स्ट पर्सन होगा तो ये सब्जेक्ट पर चेंज होगा। किस पर चेंज होगा? सब्जेक्ट पर चेंज होगा। तो ये जो आई है, ये इसमें का सब्जेक्ट पर चेंज होगा ना। किस पर चेंज होगा? सब्जेक्ट पर। तो हम बोलेंगे तो क्या चेंज होगा? हम तो बोल दिए थे जब ये आई और वी होगा तो ये तो फर्स्ट पर्सन पे चेंज, सब्जेक्ट पर चेंज होगा, तो ये चेंज होकर के ही में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ही में या सी में। कोई दिक्कत? चाहे ये सेकेंड पर्सन भी है, ये भी इसमें चेंज हो जाएगा। चाहे फर्स्ट पर्सन है, ये भी इसमें चेंज हो जाएगा, और इसका तो चेंज होगा ही नहीं। समझ में आ गया? बस इतना याद रखना है, जो यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो ये सब्जेक्ट पर चेंज होगा, उस पर माना जाएगा। अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन लिखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट से लिया जाएगा। अगर ये थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और रही बात, एक चीज और समझ आइए, अगर योर है तो योर, माई, और एक ले सकते हैं योर, माई, और ये दो, अभी यही दो लेके चलिए, ये इज या हर में चेंज होगा। बस क्या किस में चेंज होगा ये अभी हमें देख लेना है। अगर ये सेंटेंस डायरेक्ट है तो इसका ये रिपोर्टिंग हो गया और ये रिपोर्टेड हो गया, और इसमें हमें ये देखना है अगर ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर इस डायरेक्ट के कोटेशन मार्क में, और ये जो सब्जेक्ट है ये अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ के सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा, और ये अगर सेकेंड पर्सन है, अगर यू है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा। अगर ये थर्ड पर्सन है ही सी इट या दे, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे योर है या माई है तो ये हीज या हर में चेंज होगा। अब समझ में आ गया? इतना आपको चेंज माइंड में बैठा के रखना है, इतना चेंज आपको माइंड में बैठा के रखना है। और अब देखिए कैसे अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब ये तो मेरा हो गया डायरेक्ट, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ये मेरा इनडायरेक्ट हो गया, ये मेरा इनडायरेक्ट हो गया। तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देना है, राम सेज टू श्याम। कहाँ लिख दिए? और एक चीज और, ये जो एपोस्ट्रोफी है ये कट के डैट में बदल जाएगा। रूल 1 में, ये सारे रूल 1 के लिए है। और तो ये राम सेज टू श्याम, डैट, यहाँ पे डैट आ गया क्योंकि ये अब हटेगा, कोटेशन मार्क अब हटेगा।
तो ये हट के दैट लिखा गया। अब हमें देखना, अब ये चेंज करना है हमें। इसमें जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो राम देखिए ये मेल है या फीमेल है, मेल है, तो ये ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ही के साथ क्या आता है, इज आता है। योर, अब योर किससे लिया जा रहा है, श्याम से लिया जा रहा है। किससे लिया जा रहा है, श्याम से लिया जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से लिया जाएगा। तो योर श्याम से लिया जा रहा है, तो श्याम भी तो मेल ही है, तो इसमें हीज आ जाएगा। और फ्रेंड, कुछ दिमाग खुला फर्स्ट रूल में, और ये मेरा बन गया। अब कैसा भी आप चाहिएगा तो बना दीजिएगा, चुटकी भर बना दीजिएगा। देखिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये वीडियो देख लिए तो आप रूल 1 को फाड़ देंगे, चीर देंगे, पटक देंगे, कुछ भी कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आसानी से आप क्लियर कर देंगे। आप समझ जाइए। एक बार रिवाइज करते हैं। राम सेज टू श्याम, आई एम योर फ्रेंड, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये पहचान है, ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड है। फिर ही सी, आई, अगर इस चेंजिंग में क्या है, अगर आई दिया हुआ है तो ये आई किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ का सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर सेकेंड पर्सन यहाँ पे लिखा है तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर अगर इसमें ही सी इट है तो नहीं चेंज होगा। तो अगर आई भी अगर यू दिया है यहाँ पर तो किस में चेंज हो जाएगा, ही सी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ही सी में चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे योर दिया है तो योर और माई, तो योर मेरा सेकेंड हुआ, माई क्या हुआ, मेरा फर्स्ट हुआ, तो माई होगा, तो ये माई सब्जेक्ट से लिया जाएगा और योर ऑब्जेक्ट से लिया जाएगा, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये दोनों इसमें चेंज हो जाएगा। और ये होगा तो चेंज नहीं होगा। और रूल 1 टेंस में प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज होगा। और इस सारे करने के बाद ये कोटेशन मार्क हटाकर डेट में बदल देंगे और ये रहा मेरा आंसर। ये मेरा क्या रहा, आंसर। क्या कुछ समझ में आया, कुछ ट्रिक समझ में आया? अब आप चाहते हैं तो अब ये चीज आप अपने कॉपी में उतारिए और अपने माइंड में उतारिए, फिर हम इससे आगे आपको दिखाते हैं। ट्रेलर अभी था, पिक्चर दिखाएंगे क्वेश्चन के साथ। एक सेकेंड रुकिए, कि आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा तो हम किस लेवल पे हैं। एक सेकेंड की बस देरी है, बस एक सेकेंड आपको रुकना है, उसके बाद आपको अच्छा लेवल नजर आ जाएगा। इतना बेहतरीन रूप से समझाया जाएगा, आप नरेशन को चटनी बनाकर चाट जाइएगा। देखिए वो रूल समझ में आ गया किसको किस में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन 1, राम सेज टू सीता, यू आर माई वाइफ। अब देखिए राम जो है वो राम सीता को क्या कहता है, सो यू आर माई वाइफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये क्या है, टेंस में प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस होगा तो यहाँ पे नो चेंज होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। और दूसरा
ये देखना है, ये रिपोर्टिंग है और ये मेरा रिपोर्टेड है। इतना ध्यान रखना है, इतना चीज आपको ध्यान रख लेना है और कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कोटेशन मार्क को काट कर डैट में बदल देना है। इतना चीज कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रीवियस में दिमाग लगाइए, ये जो जितना उतरेगा पहले हम उतार देंगे। ये मेरा डायरेक्ट हुआ और ये मेरा इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे के ऐसे उतारेंगे, राम सेज टू सीता उतार दिए। अब कोटेशन मार्क हट के डैट बनेगा, यहाँ पे डैट लगा दिए। इतना कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको सेम टू सेम रूल 1 में इतना उतार ही देना है, कोई टेंशन की बात नहीं। इतना आपको लिख देना है, बस थोड़ा झंझट यहाँ के प्रोनाउन में पड़ेगा। तो प्रोनाउन मैंने क्लियर कर दिया है। और ये मेरा सेकेंड पर्सन है, यू मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। तो मैंने क्या बोला था, अगर सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? ऑब्जेक्ट से। तो यू मतलब राम किसको बोल रहा है? सीता को बोल रहा है। तो सीता क्या हो गया है? यू हो गया। क्या हो गया? यू। सीता कौन हो गई? इसमें यू हो गई। तो यू किसमें चेंज होगा? सीता के रूप में चेंज होगा। तो सीता मेल है या फीमेल है? फीमेल है। तो ये क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ क्या आएगा? इज। अब यहाँ पर माई है, तो माई क्या है? मेरा फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो सब्जेक्ट में राम है, और राम क्या है? मेल है या फीमेल है? मेल है। तो ये यहाँ इज आ जाएगा और सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। कुछ समझ में आया? माइंड क्लियर? कुछ तो दिमाग में गया होगा। वीडियो का आप देखते रहिएगा तो आपको कुछ न कुछ तो दिमाग आएगा ही आएगा, समझ में आएगा ही आएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना आप 2 चीज बनाइए होइएगा, वो कुछ न कुछ क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं दूसरे में। रीमा सेज टू रोहित I am your sister। क्या बोला? रीमा ने रोहित को बोला कि मैं तुम्हारी बहन हूं। तो इसमें चेंज करने में कैसे चेंज करेंगे? ये सारा चीज उतार लेंगे, ये ऐसा चीज ध्यान रखेंगे। तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये मेरा रिपोर्टिंग है, तो ये मेरा रिपोर्टेड हो जाएगा। फिर ये कोटेशन मार्क डायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। इतना चीज रख के अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करिए। तो राम सेज टू रोहित हो गया। अब इसको डायरेक्ट में चेंज कर देना है, तो डायरेक्ट। फिर उसके बाद अब आई, तो मैंने बोला आई क्या है? मेरा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? रीमा है। तो रीमा किस में चेंज हो जाएगा? सी में। सी के बाद इसके साथ ई जाएगा। और योर मेरा सेकेंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है? रोहित है। और रोहित मेल है या फीमेल है? तो मेरा मेल है। तो मेल होने के साथ यहाँ पे हिज में चेंज होगा और ये सिस्टर होगा। क्लियर? कितना इजी है। पूरा चेंजिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया, आप तो चुटकी में क्लियर करने लगे। तीसरा, अब तो कुछ दिमाग खुला, ये कर देंगे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। अब बताने की जरूरत नहीं है। रूल 1 में, रूल में जितना मैंने बताया है, रूल 1 में ये रूल 1 है और ये रूल 1 का पूरा है किया धरा। राम सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड। अब देखिए कुछ दिख रहा है, ही। और ही क्या है? थर्ड पर्सन है। और जो थर्ड पर्सन में मैंने बताया था नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो ही का ही रहेगा। तो राम
सेज टू मी दैट ही इज, लेकिन ये तो चेंज होगा, माई तो हीज या हर में चेंज होगा। तो माई कौन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो राम मेल है या फीमेल है, तो मेल है, तो हिज फ्रेंड। समझ लीजिए, अब देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन भी के रूप में करा के दिखा दिया, सेकेंड में भी करा के दिखा दिया, थर्ड में भी करा के दिखा दिया, और कैसे कैसे चेंज होगा मैंने ये सारा चीज बता दिया। तो आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है नहीं है, तो आपका जिम्मेदारी है रूल 1 को आप बहुत ही अच्छे से पढ़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है नरेशन, और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो ऐसे ऐसे आप चुटकी में क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप इसका बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिएगा और बढ़िया से इसका प्रैक्टिस करिए, खुद से सेंटेंस बना दीजिएगा कुछ भी, और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करिएगा। ये आपका अच्छा बेस्ट मेथड है प्रयास करने का। और ध्यान रखिए, ये मेरा रूल 1 है, ऐसे ही समय बनेगा ये कंफर्म नहीं है, अभी बहुत सारे रूल पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमें रूल 1 को क्लियर कर देना है, आज ही की आज खत्म कर देना है। तो आपका ये ड्यूटी है आज खत्म कर देने का। ठीक है, तो धन्यवाद।